देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश की मान है। हम उस देश के फूल है यारों, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। आज पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। हर लोगों के अंदर आजादी की सांस देखने को मिल रही है। जी हाँ, हर छोटे बच्चे से बात करें या बड़े बच्चों की बात करें, हर कोई आज झूमता, नाचता, गाता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, नमस्कार। मैं हूँ आप सभी के साथ मानसी झा, AIN न्यूज के साथ। आज मैं मौजूद हूँ इस वक्त बाग वाली कॉलोनी के गुरुकुल में। आपको बता दें, गुरुकुल में छोटे से लेकर बड़े तक के बच्चे यहाँ पर आजादी के जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, देशभक्ति के गाने पर झूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको भी छोटा सा नजारा कि किस तरीके के यहाँ के गुरुकुल के बच्चे झूमते हुए अपने देशभक्ति के गाने पर नाचते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ गुरुकुल के आचार्य योगेश कुमार शर्मा जी मौजूद है, तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो आचार्य जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे साथ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, सबसे पहले मैं गुरुकुल के बारे में जानना चाहूंगा, यहाँ पर किस तरीके से आप बच्चों को शिक्षा देते हैं? यहाँ पर वेद और आधुनिक विषय, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर, योग आदि की शिक्षा दी जाती है, और वो भी निःशुल्क दी जाती है। और यहाँ पे बच्चे दूर दराज से कई स्टेटों से बच्चे आते हैं, उनको आवास, रहना, खाना पीना सब व्यवस्था फ्री मिलती है, और वो लोग यहाँ पे वेदों की अपनी भारतीय संस्कृति को बढ़ा रहे हैं। अच्छा आचार्य जी, बताइए, आज 15 अगस्त है, आज से हमारा देश आजाद हुआ था। इसके उपलक्ष्य पे आप गुरुकुल में क्या प्रोग्राम करते हैं? देखिए, हमारा भारत देश में जितने भी लोग हैं, उनका सर्वोपरि धर्म है राष्ट्र धर्म। इसलिए हम चाहे हिंदू हैं, चाहे सनातनी हैं, चाहे हम पंडित हैं, चाहे वेद पाठी हैं, कुछ भी हो, लेकिन हम लोग हैं भारतवासी। और देश के लिए धर्म सबसे बड़ा धर्म बनता है राष्ट्र धर्म। उस राष्ट्र धर्म को ध्यान में रखते हुए हम लोग इन बच्चों को देशभक्ति की बातें बताते हैं, वो भी इनको अध्ययन कराते हैं, वो भी इनको ज्ञान देते हैं कि देश से बढ़कर कुछ नहीं है। इसलिए देश की सुरक्षा, देश के लिए अच्छा माहौल, ये हमारा कर्तव्य होता है। अच्छा आचार्य जी, बताइए, आज तो 15 अगस्त में आपने इतना सुंदर इंतजाम किया है। अदरवाइज जो भी प्रोग्राम होते हैं तो इसी तरीके से वहाँ पर इंतजाम करते हैं? हाँ, जो हमारे यहाँ जो भी साल भर में जो भी प्रोग्राम होते हैं, लगभग हम इसी तरीके से मनाते हैं सभी मिलकर। पंडित जी, बताइए, आप 15 अगस्त को देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये देना चाहते हैं कि सभी लोग मिलजुल कर रहें और भारत देश को देश माने और अपने देश के लिए समर्पित हो जाएं, अपना तन मन धन सब कुछ अपने देश पर न्यौछावर करने के लिए एकत्रित रहें, अग्रसर रहें, और देश के लिए जितना सहयोग हो सकता है, जितना संभव हो सकता है उतना करें, और सभी लोग प्रेम भाव से रहें, और देश सबका है, सब बड़े सुख शांति से। छोड़ दीजिए, आप खींचिए, आप लोग जोरदार तालियों से आप लोग आए और मंच पर अपने और हमारे इस महर्षि वेदव्यास विद्या हरे ओम सुवर्चतवाचा संस्था राष्ट्रादा राष्ट्रम में दत्तस्वाहा सुवर्चतवाचा संस्था राष्ट्रादा राष्ट्रामामुखमये दत्ता सुवर्चा संस्था राष्ट्रादा राष्ट्रम में दत्तस्वाहा सुवर्चा राष्ट्रामामुखमये दत्ता मांगास्था राष्ट्रादा राष्ट्रम में दत्तस्वाहा मांगास्था राष्ट्रादा राष्ट्रामामुखमये दत्तप्राजच्छेदस्था राष्ट्रादा। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून वाला जाने, वाला जाने, पढ़ते जाएं हमसे जानी, जैसे कि दरिया तूफानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हो बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा,
वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम ये घर सोना सोना है। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी। ऐगिरि नन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्दशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि नुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रत्नकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते तनुजनिरोषिणि चित्सुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ जगदम्ब मरम्ब करम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखर शिरोमणि भृङ्ग हिमालय सङ्गनजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैटभ रञ्जिनि कैटभ रञ्जिनि हासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐषखण्ड विखण्डित रुण्ड विखण्डित रुण्ड गजाधिपते विभुगजगण्ड विदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनके जरा याद करो कुर्बानी। भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनके जरा याद करो कुर्बानी। अब बता दीजिए, अभी आपने गुरुकुल में प्रोग्राम देखा। ये प्रोग्राम हर साल हर वर्ष चाहे 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, रोटरी क्लब के ये अध्यक्ष है ये करवाते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल में। सभी देशवासियों को पहले तो स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा 77वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं और सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, दिल से शुभकामनाएं। सबसे पहले वो अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अखिलेंद्र गर्ग है और मैं रोटरी क्लब गाजियाबाद रीजेंसी से जुड़ा हुआ हूँ पिछले 15 साल से। और मेरा सौभाग्य है कि मैं रोटरी में जुड़ा और समाज के लिए कुछ कर पाने की मैं चेष्टा करता हूँ। और इसी क्रम में हम आज वेद व्यास स्कूल में यहाँ विद्यापीठ में आए हैं हम, और यहाँ पे बच्चे गुरुकुल की शिक्षा लेते हैं। उनके लिए हम कुछ कर पाए, ये हम ऐसा अपना सौभाग्य समझते हैं। तो इसी क्रम में हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को कोशिश करते हैं कि हम इन बच्चों के साथ में अपना स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस दोनों ही मनाएं। तो उसी क्रम में आज हम स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इसमें हमारे योगेशाचार्य जी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो हमें इस प्रकार का मौका देते हैं। सर, आचार्य जी का कहना था कि आपने यहाँ पर गुरुकुल में काफी तरीके से बच्चों की सहायता करी है। देखिए, रोटरी का जो कार्य है वो समाज सेवा करने का कार्य है और उसी वजह से हम ये देखते हैं कि जहाँ हमारे धर्म के आगे लोग जा रहे हैं, आज के बच्चे जो है वो धर्म से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन ये बच्चे हमारे धर्म को जागरूक करते हैं और धर्म के प्रति ही समर्पित हैं। तो उन बच्चों के लिए तो जो भी किया जाए वो कम है। हम इन बच्चों को सैल्यूट करते हैं और आगे भी अगर यहाँ से कुछ भी डिमांड रहेगी तो हम उसको पूरा करने के लिए तत्पर रहेंगे। सर, लगभग आप कितने गुरुकुल की सहायता करते हैं, कितने लोगों को शिक्षा मिलती है? देखिए, अभी यहाँ पे जो है 45 बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं। इनकी एक संस्था है, बहुत अच्छा स्कूल चल रहा है, योगेश जी बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। उसी क्रम में हमें तो जो भी ये सौभाग्य रहता है हमारा, जो कुछ भी सेवा करने के लिए कहते हैं हम उसको पूरा करने की
सर 15 अगस्त में आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? प्रेम, भाईचारा, आपस में मनमुटाव ना रहे और सबसे ऊपर हमारा देश सर्वोपरि रहना चाहिए। धर्म, जाति, पैसा कुछ भी नहीं है, सब एक है। देश भारत माता की जय। तो हमारे साथ वंदना जी मौजूद है, तो चलिए बात करते हैं। मैम, सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मैम, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारी देश को आज़ाद हुए 77 साल हो गए हैं। 77 साल अब बेमिसाल हैं। मोदी जी का कहना है कि घर घर झंडा, घर घर तिरंगा। ये बहुत अच्छा संदेश है। इस संदेश के साथ मैं पूरे भारत के देशवासियों को ये शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि हमारा देश ऐसे उन्नति करे, प्रगति पर जाए, फले फूले। यहाँ हर एक बच्चा, हर एक आदमी पढ़ लिख कर इतना आगे निकले कि हमारा जो सोने की चिड़िया कहने वाला देश दोबारा से वापस सोने की चिड़िया की तरह ही कहा जाए, जाना जाए कि भारत देश जो सोने की चिड़िया रहा करता था, आज वो दोबारा से हमें मोदी जी के राज में ये दिखाई दे रहा है कि शायद ये दोबारा से वैसे ही जितनी उन्नति कर रहे हैं देश विदेश में, हमारा इतना प्रचार प्रसार हो रहा है, हम जितना काम कर रहे हैं, मोदी जी जो हर देश के साथ इतना रिश्ते को मजबूत और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। हमारा देश जो मतलब हर चीज नई नई चीजों का आविष्कार कर रहा है। बहुत मतलब गरीबी तो समझ लीजिए खत्म है इस देश से। तो मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और मैं पेशे से एक अधिवक्ता भी हूँ और रोटरी क्लब की लास्ट ईयर प्रेसिडेंट थी और अनेकों मैं संगठनों में काम करती हूँ, समाज के लिए, लोगों के लिए बहुत काम करती हूँ मैं। लेकिन मेरे को इतना ज्यादा ये शो ऑफ करने की आदत नहीं, जो काम करती हूँ। और आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। 77 ईयर्स आजाद हुए हमारे देश को। थैंक यू सो मच। इस वक्त मेरे साथ शास्त्री नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष मौजूद है, तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके चैनल ANI न्यूज को हमारे शास्त्री नगर व्यापार मंडल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आज के विषय में ये राष्ट्रीय पर्व है हमारा, और इस राष्ट्रीय पर्व को हमारे देश के व्यापारी समाज ही नहीं, जितने भी हमारे देश के वासी हैं जो भारत देश में निवास करते हैं, हर व्यक्ति के अंदर आज के दिन एक नई ऊर्जा का संचार होता है। हमें ये आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली, इसके लिए हमारे बहुत जो शहीद थे हमारे, उन्होंने देश के लिए बहुत बहुत कुर्बानियाँ दी और उनका जो कुर्बानी उन्होंने देश के लिए दी, उसको आज हमें एक दिन उनके लिए मिलता है जब हम उनको याद करते हैं, उनके प्रति हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आज जो नई पीढ़ी आ रही है उसके अंदर भी एक तरीके से परिवर्तन है और वो भी आजकल अपनी जिम्मेवारी को समझ रहे हैं। नई पीढ़ी आ रही है, देश नई महामारी से, पीछे महामारी आई थी उसमें काफ़ी नुकसान हुआ था देश का पूरे संसार में, लेकिन वहाँ भी हमारे देश की संस्कृति ने, हमारे देश की जो वैज्ञानिक पद्धति है, जो हमारे देश की जो सरकारें रही हैं, इन्होंने स्थिति को संभाला और दूसरे देशों के मुकाबले हमारे देश की स्थिति बहुत बेहतर रही। और उसके बाद भी आज भी हमारा देश बहुत नई तरक्कियों की ऊंचाइयों को छू रहा है। सरकार के जो वो हैं कायाकल्प बहुत अच्छे हैं। और जितना भी हमारा व्यापार मंडल है शास्त्री नगर में लगभग 1200 दुकानें हैं। सभी व्यापारियों की दुकानों पे हमने ध्वज का अर्जमेंट कराया था, कल बंटवा दिए थे। सभी लोगों ने अपने घरों पे, प्रतिष्ठानों पे राष्ट्रीय ध्वज लगाया है और राष्ट्रगान गाया है। और कार्यक्रम अभी भी कई जगहों पे हमारा चल रहा था। आप लोग आए थे तो मैं उधर हमारे वरिष्ठ संरक्षक जी हैं उनके यहाँ पर था कार्यक्रम, मैं वहाँ चला गया था। और भी कई हमारी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हैं जैसे जी ब्लॉक की, C ब्लॉक की, वहाँ भी हम लोग गए थे। और राष्ट्रीय पर्व को खाली एक राष्ट्रीय पर्व ऐसा होता है जिसमें हम लोग जाति, वर्ण भेद, हर चीज़ को भूल करके हम लोग अपने आप को आज के दिन देश के लिए समर्पित कर देते हैं। आज हर व्यक्ति सब कुछ भूल के बस उसके अंदर एक राष्ट्र प्रेम की भावना होती है और किसी देश की तरक्की के लिए राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि होना चाहिए। अगर राष्ट्र प्रेम की भावना है तो उससे हमारा देश दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। तो सर, 15 अगस्त के उपलक्ष्य पे आप देशवासियों को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं देशवासियों से यही निवेदन करता हूं कि सब लोग आज एक संकल्प लें कि जब अगले बार 2024 को 15 अगस्त आए तो हमारा देश विश्व की आज जिस पायदान पे खड़ा है उससे और ज़्यादा
ऊपर चढ़ जाए। और मैं तो अपने देश के लिए ईश्वर से ये मांगता हूँ कि हमारा देश वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी बन जाए और पूरे विश्व में भारत का डंका बजे। इस वक्त मेरे साथ व्यापार मंडल के चेयरमैन जी भी मौजूद है, तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी और आपके समस्त चैनल को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आज हम 77वां अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, जो एक संकल्प के रूप में मनाया जा रहा है। संकल्प है हमें देश को एक करने का, संकल्प है दुनिया में भारत को नंबर 1 इकोनॉमी बनाने का, संकल्प है व्यापारिक क्षेत्र को नंबर 1 बनाने का, और इसी के साथ साथ संकल्प है अपने कृषि क्षेत्र को भी ज़्यादा से ज़्यादा तरक्कीपूर्ण ले जाने का, जिससे हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन सके, ज़्यादा अन्न का उत्पादन हो, व्यापारिक क्षेत्र उन्नति करे और सभी व्यापारियों का उद्धार। सर, 15 अगस्त के उपलक्ष्य पे आप देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी देशवासियों से और अपने सभी व्यापारिक भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि सभी एकता के सूत्र में बनकर अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें और देश को आगे ले जाने में अपना योगदान दें। ओके, धन्यवाद सर। भारत माता की जय, भारत माता की जय। व्यापार मंडल जिंदाबाद, व्यापार एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय। मेरे साथ टाइगर पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य जी मौजूद है, तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो प्रधानाचार्य जी, सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं तो ये जानता हूँ कि जो है सभी स्कूल वालों को और देशवासियों को इसी तरीके से बड़ी धूमधाम से इस दिवस को मनाना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, ताकि प्रत्येक नागरिक में देशभक्ति की भावना जागृत रहे। तो क्या खास करा है आज आपने अपने स्कूल के अंदर? हमने बच्चों को यही बताया कि जो हमारे शहीद हुए हैं, जिन्होंने हमको आज़ादी दिलाई है, उनको हमें कैसे याद करना चाहिए, कैसे उनकी खुशियां मनानी चाहिए और सदा उनको कैसे याद रख सकें। इसके लिए हमने उस सब मनाने की पूरी अपने जो है ताकत लगाई है। तो उस सब में अगर बात करें तो किस तरीके का प्रोग्राम रखा है आपने आज यहाँ पर? हमने एक तो अपना सुबह से ही जो है पूरे इसमें अपने इलाके में जो है वार्ड नंबर जो है 18 में पूरे में अपना रैली निकाली बच्चों को लेकर, और देशभक्ति के गीत से गुजारा और सबके हाथों में तिरंगे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो आज 15 अगस्त पे आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सभी देशवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं, जिन्होंने हमें इस तरीके से आज़ादी दिलाई, सदा ही उनको नमन करते रहें और उनके जरिए हम सभी जो है देशभक्त बने रहें और सभी के अंदर ये भावना जागृत बने रहे। टाइगर पब्लिक स्कूल के ही कुछ बच्चे यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं कि सारे बच्चे लगभग तिरंगा के कपड़े पहनते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं इनसे कि क्या खास किया है जिन्होंने और क्या खास करने वाले हैं 15 अगस्त के दिन। तो बेटा, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंजलि है। कौन सी क्लास में हो? मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा, टी शर्ट क्यों पहनी आज आपने तिरंगा की? आज क्योंकि 15 अगस्त है। 15 अगस्त क्या हुआ था 15 अगस्त के दिन? देश आजाद। तो कितने साल हो गया आज देश को याद हुए? 77। अच्छा, तो क्या किया आज आपने स्कूल में? आज हमने डांस किया और प्रोग्राम भी होगा अभी थोड़ी देर बाद। अच्छा, किस चीज का प्रोग्राम होगा? क्या होगा प्रोग्राम के अंदर? 15 अगस्त के लिए प्रोग्राम होगा। तुम्हारा सॉन्ग है मिट्टी में मिल जाओ। अच्छा, अपना नाम बताइए। माय नेम इज लक्ष्मी। कौन सी क्लास में हो? आई एम 8th क्लास। अच्छा, ये टी शर्ट क्यों पहनी है तिरंगे वाली? क्योंकि मुझे अपने देश पे गर्व है और मैं अपने देश से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए मेरे को मतलब कि अपने देश से बहुत प्यार है, तो उसके रंग से तो मुझे और भी प्यार है, इसलिए मैंने टी शर्ट पहनी है। तो क्या हुआ था 15 अगस्त क्यों बनाते हैं? इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था और हमारे देश को 77 साल हो गए हैं हमारे देश को आजाद हुए, तो इसको हम अपना दिन सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, तो क्या करने वाले हो आज डांस करेंगे, मस्ती करेंगे और बहुत सारा मजा करेंगे। अच्छा, जैसे देखा आपने कि बच्चों के अंदर कितनी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, सब बच्चे झूमते गाते हुए नजर आ रहे हैं। अपना नाम बताइए। माय नेम इज भारती, मैं 8th क्लास में हूँ। तो क्या खास करने वाले हैं मैम? आज हम बहुत डांस करेंगे, बहुत मजे करेंगे आज, क्योंकि आज के दिन हमारा देश आजाद हुआ था, इसलिए। अच्छा, ये बताइए 15 अगस्त क्यों बनाते हैं? आजाद हुआ था, कितने साल हो गए आजाद हुआ? 77। किसने बताया आपको 77 हो गए? पता है आपको? अच्छा, स्कूल में आते हैं मैम 6 साल। अच्छा, पता है 77 हो गए।
अपना अपना नाम बताइए। इतना तो हो गया, अपना नाम बताइए। रंजीत मौर्य। अच्छा, तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं आज? आज मैं प्रोग्राम करने वाला हूँ, यहाँ पे मौज मस्ती करूँगा। कौन से गाने पे डांस करने वाले हैं? वो देश में रंगीला रंगीला। अच्छा, जब आप लोग आज तिरंगा के कपड़े पहने हुए नजर आ रहे हैं तो क्यों एक देशभक्ति का गाना गा दे या फिर उनके तेज से नारे लगा दीजिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। 1 2 3 4 भारत माता की जय जयकार, 1 2 3 4 भारत माता की जय जयकार। गंदी गंदी पहना रहा है। जैसे देखा आपने मेरे साथ के बच्चे कितने ज्यादा उत्साह लगते नजर आ रहे हैं और नारे भी लगाते आ रहे हैं कि भारत माता की जय।